अखाड़ा में आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूक्रेन से आई एक बहुत बड़ी खबर से। यूक्रेन के शहरों पर फिर बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों में 10 लोगों की मौत हुई है। बताया गया है कि हमलों की वजह से कीव में पानी और बिजली का संकट खड़ा हो गया है। यूक्रेन की तरफ से बयान भी जारी किया गया है कि रूस ने यूक्रेन पर 31 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से 21 मिसाइलों को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। यूक्रेन में फिर सबसे बड़ा मिसाइल अटैक। रूस के हमले से यूक्रेन में अंधकार। यूक्रेन के शहरों में बिजली पानी का संकट। पिछले हफ्ते ही जब G20 देशों की बैठक हो रही थी तो यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले का दावा सामने आया। तब एक दिन में 90 मिसाइल हमलों से यूक्रेन के कई शहर दहल गए। कई शहर मिसाइल अटैक से तबाह हो गए। शहरों में चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में बिजली पानी का संकट पैदा हो गया। अभी हमलों के हफ्ते भर भी नहीं बीते कि एक और बड़े हमले से यूक्रेन के शहर में कोहराम मच गया। दावा किया गया कि रूस ने एक दिन में यूक्रेन पर 31 मिसाइलें दागी, जिसमें से 21 मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। लेकिन जो मिसाइलें यूक्रेन के शहरों पर गिरी, उससे भारी तबाही का दावा सामने आया। बताएगा कि कीव पर हुए हमले की वजह से शहर में अंधेरा छा गया, बिजली की आपूर्ति ठप हो गई, लोग पीने के पानी तक को मोहताज हो गए। हमलों के दौरान कीव के एक अस्पताल से वीडियो सामने आया। बताया गया कि एक बच्चे की सर्जरी की जा रही थी कि तभी अस्पताल की बिजली चली गई। इसके बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। बाद में बैटरी और जनरेटर की मदद से बच्चे की सर्जरी हुई। मिसाइल हमलों से यूक्रेन में पैदा हुए संकट की ये एक तस्वीर थी। इसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। इस वीडियो में बताया गया कि ज़पोरिजिया में रूस के मिसाइल हमलों की वजह से मैटरनिटी वार्ड बर्बाद हो गया। इस हमले में एक बच्चे की मौत हो गई। हमले के बाद रेस्क्यू टीम ने कई लोगों को बचाया, लेकिन रूस के हमले के बाद यूक्रेन में चारों तरफ भारी तबाही का दावा सामने आया। सबसे ज्यादा संकट न्यूक्लियर प्लांट के आसपास के इलाकों में खड़ा हो गया। यूक्रेन के मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन के 3 न्यूक्लियर प्लांट को बंद करना पड़ा, जिससे यूक्रेन के कई बड़े शहरों में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। यूक्रेन पर एक के बाद एक हो रहे हमलों के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मदद मांगी है। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें रूस के हमलों का सामना करने के लिए और हथियारों की जरूरत है। जेलेंस्की ने दावा किया कि यूक्रेन पर एक दिन में 70 मिसाइल अटैक हुए। अब वहीं यूक्रेन के शहरों को फिर से मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। अब इस हमले की एक और बारीकी से आपको बताते हैं। सबसे पहला दावा, कई सारे दावे हैं। सबसे पहला दावा किया गया कि यूक्रेन पर 31 मिसाइल से हमला हुआ है, ये दावा ये था। दूसरा दावा यूक्रेन ने किया कि उन्होंने 21 मिसाइलों को अपनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मार गिराया, यानी वो मिसाइल अपनी टारगेट पर पहुंच ही नहीं पाए। यूक्रेन पर हुए हमले में 10 लोगों की मौत की बात भी अब सामने आई है। यूक्रेन ने इन हमलों का आरोप सीधा रूस पर लगाया है। यूक्रेन पर जो हमला हुआ उसमें राजधानी कीव को भी निशाना बनाया गया, वहां पर भी मिसाइलें गिरी हैं। यूक्रेन पर हुए हमले के बाद 3 न्यूक्लियर प्लांट को बंद करना पड़ा। न्यूक्लियर प्लांट बंद होने से यूक्रेन के कई शहरों में बिजली का संकट खड़ा हो गया है। ये सर्दियों के दिन हैं, बिजली नहीं, पावर नहीं, तो आप सोच लीजिए जन सामान्य के लिए मुसीबतें कितनी बढ़ जाएंगी। अब इस हमले से कई जगह पानी की आपूर्ति भी पूरी तरह से ठप हो गई है। पानी की भी किल्लत आ गई है, बिजली पानी दोनों गॉन।
अब ये हमला यूक्रेन पर दूसरा बड़ा हमला माना जा रहा है। इससे पहले यूक्रेन पर 91 मिसाइलें दागी गई थी एक साथ, एक ही दिन में। सबसे हाई इंटेंसिटी अटैक उस दिन को माना जा रहा है। अब इन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने यूएनएससी से मदद भी मांगी है, पर वो कितनी मदद करेंगे देखने वाली बात है, क्योंकि यूक्रेन नेटो का भी सदस्य नहीं है, ना ही यूएनएससी पर है, पर क्या उसका वो संज्ञान लेंगे, ये देखने वाली बात है। अब इसी युद्ध से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन पर हमले और तेज कर सकता है, ये आशंकाएं अब जताई जा रही हैं। युद्ध के मैदान से रूस ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस के सैनिक विशेष सैन्य अभ्यास करते हुए दिखे हैं, जिसमें सैनिकों ने सुखोई 35S विमान से ड्रिल भी किया है। तो ग्राउंड पर इन्फेंट्री को पीछे हटाकर आर्टिलरी और एयर अटैक, मिसाइल्स और फिर एयर ऑफेंस, इसकी इंटेंसिटी अब बढ़ती हुई दिख रही है। अब महायुद्ध में अमेरिका यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा तो हुआ है। एक बार फिर अमेरिका ने यूक्रेन को 3300 करोड़ की सैन्य मदद भेजने का ऐलान कर दिया है। जंग की शुरुआत से अब तक अमेरिका करीब 15,000 करोड़ की मदद भेज चुका है, जिसकी वजह से यूक्रेन अभी तक रूस के खिलाफ मैदान में टिका हुआ है। यूक्रेन की जमीन पर रूस के मिसाइल कहर बनकर टूट रहे हैं। एक के बाद एक हमले से यूक्रेन के लोगों में डर का माहौल है। पुतिन के घातक हथियार यूक्रेन में तबाही मचाए हुए हैं। नेटो देश यूक्रेन के लिए ढाल बने हुए हैं। नेटो देश की किलर मिसाइल रूस को जवाब दे रही हैं और यूक्रेन को आर्थिक मदद। यूक्रेन के सबसे मजबूत हाथ अमेरिका ने एक बार फिर कीव को बड़ी मदद भेजी है। अमेरिका ने यूक्रेन को $400 मिलियन की सैनिक मदद भेजने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस ने बुधवार को यह जानकारी शेयर की। जंग की शुरुआत से नेटो देश यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद भेज रहे हैं, जिसके दम पर ज़ेलेंस्की की सेना महायुद्ध में फ्रंट फुट पर खेल रही है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को $19 अरब से ज्यादा के हथियार और सैन्य उपकरण भेज चुका है, जिसमें ये नया सहायता पैकेज भी शामिल है। इसके अलावा फ्रांस अब तक $102 मिलियन की मदद यूक्रेन को भेज चुका है। ब्रिटेन ने हाल ही में यूक्रेन के लिए 50 मिलियन पाउंड की राहत पैकेज का ऐलान किया। कनाडा ने यूक्रेन को $394 मिलियन का कर्ज दिया है, जबकि जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक हथियार और कई मिसाइल यूक्रेन भिजवाई। तो फिनलैंड से यूक्रेन के लिए 2500 असॉल्ट राइफल, 1.5 लाख बुलेट, करीब 1500 एंटी टैंक हथियार और 70,000 फूड पैकेट्स भेजने की बात कही गई है। वहीं जापान $100 मिलियन की मदद भेज चुका है। मतलब साफ है कि विदेशों से मिली मदद के दम पर ज़ेलेंस्की युद्ध का सीन बदलने में लगे हैं। बाइडेन पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन की मदद करने से अमेरिका कभी पीछे नहीं हटेगा। पिछले महीने ही अमेरिका ने यूक्रेन को 2 नेसेम्स एंटी मिसाइल सिस्टम भेजे हैं। नेसेम्स एक मल्टी लेयर ढाल की तरह छोटी दूरी का सरफेस टू एयर एंटी मिसाइल सिस्टम है। मिसाइल सिस्टम का रेडार टारगेट को 120 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेता है। नेसेम्स दुश्मन के फाइटर जेट या मिसाइलों का पता लगाता है, डिफेंस वेपन्स को अलर्ट करता है। नेसेम्स में हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, एमरैम और एक फायर डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर होता है। नेसेम्स के रेडार और लॉन्चर को एक दूसरे के करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर तैनात किया जा सकता है। रूस यूक्रेन जंग अब भी जारी है। रूस ने यूक्रेन को तबाह करने की कसम खा रखी है, तो वह अमेरिका भी यूक्रेन की मदद करने से पीछे नहीं हट रहा है। वादे के मुताबिक अमेरिका युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन का पूरा समर्थन कर रहा है।
अब वहीं यूक्रेन से युद्ध के बीच यूरोप और अमेरिका रूस को बड़ा झटका दे सकते हैं। रूस को लेकर पहले ही यह दावा किया गया है कि वो युद्ध की वजह से कंगाल हो रहा है। अब रिपोर्ट सामने आ रही है कि रूस के तेल की कीमत अमेरिका और यूरोप के देश तय करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि रूस की आय का बड़ा हिस्सा तेल के निर्यात से आता है। बताया जा रहा है कि G7 और यूरोपियन यूनियन के देश रूस के क्रूड ऑयल की फिक्स कीमत को 5 दिसंबर से लागू कर सकते हैं। एक बार कीमत तय हो गई तो 3 या 6 महीने के लिए मान्य रहेगी। अगर यूरोप और अमेरिका रूस के तेल की कीमत तय करने लगे तो रूस से टकराव और बढ़ जाएगा। वहीं आर्थिक किल्लत रूस के ऊपर अगर वो थोपने की कोशिश करें तो रूस शायद ऐसा करे कि इन देशों को तेल ना बेचकर अन्य देशों के साथ व्यापार के दरवाजे पॉसिबिलिटीज खोल दे। ये भी हो सकता है। अब वहीं युद्ध में बैकफुट पर आए पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। बताया गया कि इसके पीछे युद्ध में रूस के सैनिकों की मौत की बढ़ती तादाद है। यूक्रेन का तो दावा है कि रूस ने इस जंग में अभी तक 85,000 सैनिक गंवाए हैं। उधर जब से जेलेंस्की ने रूस के 33 सैनिकों के शव रूस को लौटाए हैं, पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। यूक्रेन की शतरंज के 9 महीने, किसको शह किसको मार। यूक्रेन की बिसात पर फंसे पुतिन। यूक्रेन की बाजी का सिकंदर खान। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 9 महीने पूरे हो चुके हैं। दोनों ही एक दूसरे को हराने और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शह और मात की इस बाजी की हकीकत क्या है। यूक्रेन जंग की सबसे खौफनाक हकीकत तो यह है कि इस जंग की वजह से दोनों यानी रूस और यूक्रेन का भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन का सच यह है कि ये 9 महीने पहले जो देश गुलजार हुआ करता था, आज वही गम, गुस्से, तबाही और बर्बाद हुई जिंदगियों का शोक मना रहा है। आलम यह है कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों में बस तबाही के ही निशान दिखाई देते हैं। यूक्रेन में चारों तरफ फैली तबाही और बर्बादी की तस्वीरों को देखकर लगता है कि ये शहर नहीं, खंडहर है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लिहाजा यूक्रेन के भी 2 पहलू हैं। अगर यूक्रेन में चारों तरफ फैली तबाही और बर्बादी की तस्वीरें इस जंग का एक पहलू है, तो जंग के दूसरे पहलू यानी रूस के नुकसान की तस्वीरें भी देख लीजिए। आपको खुद इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि रूस को भी इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सफेद रंग के बॉडी बैग्स में लिपटी ये रूस के उन सैनिकों के शव हैं जो इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। यूक्रेन का कहना है कि वो इन सैनिकों की लाशें रूस को इसलिए वापस कर रहा है क्योंकि इनके बदले वो अपने सैनिकों के शव वापस लेगा। आइए अब आपको भी बता दें कि आखिर इन सब के पीछे यूक्रेन का असली मकसद क्या है। दरअसल यूक्रेन इन रूसी सैनिकों के शव वापस कर पूरी दुनिया को यह भी बताना चाहता है कि रूस चाहे अपना नुकसान छिपाने में कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो इस सच को छिपा नहीं पाएगा। यूक्रेन का दावा है कि रूस इस जंग में अभी तक अपने 85,000 सैनिक गंवा चुका है। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि जंग में पहली बार रूस बैकफुट पर है। लिहाजा राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति पुतिन को शर्मिंदा करने की भी कोशिश कर रहे हैं और ये बात हाल ही में दिए गए उनके बयान में साफ तौर पर नजर आई थी, जब उन्होंने रूस के साथ शांति वार्ता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। Is now looking for a short truce, a respite to regain strength. Someone may call this the war's end, but such a respite will only worsen the situation. Any voiced ideas of our land's concessions or of our sovereignty cannot be called peace. Immoral compromises will lead to new blood. A truly real
long-lasting and honest peace can only be the result of the complete demolition of Russian aggression. अब 9 महीने की लड़ाई में अब तक रूस की सेना उतनी कामयाब होती नहीं दिखी जितना ताकतवर उसे कहा और समझा जाता था। अब रूस की सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में कुछ इलाकों में जरूर फतह हासिल की, लेकिन यूक्रेन की सेना भी जमकर पलटवार कर रही है। आइए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की क्यों पुतिन के साथ सीज फायर करने के मूड में नहीं है। दरअसल जिस तरह यूक्रेन ने खेरसॉन शहर से रूस की फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, उसे देखकर ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। यूक्रेन जंग के शुरुआती दौर में ही रूस ने यूक्रेन के इस अहम शहर यानी खेरसॉन पर 21 मार्च को कब्जा करने के बाद ये पहली बार था कि जब रूस की सेना ने नाइपर नदी को पार कर यूक्रेन के किसी बड़े प्रांत पर कब्जा किया था। खेरसॉन पर कब्जा कर रूस ने यूक्रेन को गहरी चोट पहुंचाई। इतना ही नहीं, इसके बाद रूस ने खेरसॉन में एक रेफरेंडम कराकर उसे रूस का हिस्सा घोषित कर दिया। खेरसॉन को वापस हासिल करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग हुई थी और आखिरकार नवंबर 2022 में यूक्रेन ने दावा किया कि उसने खेरसॉन प्रांत में अपने काउंटर अटैक में रूस की सेना को 30 किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे ये जंग लंबी खिंचती जा रही है, वैसे वैसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पोजीशन भी अटपटी होती जा रही है। उनके नजरिए को समझने के लिए हम आपको फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। 24 फरवरी 2022 यानी वो तारीख जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर एक जंग का आगाज किया। В связи с этим, в соответствии со статьей 51 частью 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны Киева. यूं तो साल 2013 से ही रूस और यूक्रेन के बीच शतरंज की बिसात पर एक दूसरे को शह और मात देने की बाजी चल रही थी और 2014 में क्राइमिया में जो हुआ उससे भी दुनिया अनजान नहीं है। लेकिन 2022 आते आते दोनों देशों के बीच जंग छिड़ जाएगी, इसका गुमान किसी को नहीं था। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला कर दिया और दुनिया को इस हमले की अपनी वाजिब वजह भी समझाने की कोशिश की। चलिए अब आपको रूस और यूक्रेन के बीच बिछी शतरंज की बिसात की हकीकत भी बता देते हैं। रूस ने यूक्रेन को अदना समझकर उस पर हमला किया था, लेकिन 9 महीने की लड़ाई में अब तक रूस की सेना उतनी कामयाब होती नहीं दिखी जितनी ताकतवर उसे कहा और समझा जाता था। रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में कुछ इलाकों में जरूर फतह हासिल की है, लेकिन अभी तक राजधानी कीव उसके हाथ में नहीं आई है। यहाँ तक कि खेरसॉन शहर से भी रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा जंग के कई मोर्चों पर रूस को करारी शिकस्त मिली है और उम्मीद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। आलम यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की आज भी अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें जीत की तरफ बढ़ने की अपील करते नजर आते हैं और अब तो खुलेआम रूस को एक आतंकवादी देश घोषित करने की मांग कर रहे हैं। Росія зробила ставку на геноцидну політику. І саме тому знищує нашу енергетичну інфраструктуру. Вбити електрику, воду і теплопостачання зимою. А це і є метою Росії. Це поставити життя мільйонів людей під пряму загрозу. Це рівнозначно застосуванню зброї масового знищення. Абсолютний злочин. Тому буде правильний, якщо ви у своїх парламентах визнаєте Росію державою-спонсором тероризму. Як це зробили парламенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Чехії. Іранські дрони та будь-які інші знаряддя терору не зможуть досягти призначених для них мішеней. Росії доведеться робити.
यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में रूस के राष्ट्रपति पुतिन की साख भी गिरी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन जंग का एक पहलू ये भी है कि आज की वैश्विक व्यवस्था में यूक्रेन शतरंज का एक मोहरा भर है। लेकिन ये भी एक सच है कि यूक्रेन जंग की वजह से ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के ज्यादातर देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि रूस की लाख कोशिशों के बावजूद वो यूक्रेनी फौज की सप्लाई लाइन को तोड़ नहीं पाया है। यूक्रेन की सेना को नाटो और यूरोपीय देशों और अमेरिका समेत हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन जंग की वजह से रूस के आसपास के देश भी उससे दूर हो रहे हैं। स्वीडन और फिनलैंड इसकी मिसाल है। आज दोनों ही देश नाटो में शामिल होने का आवेदन भी कर चुके हैं। यानी रूस के दोस्तों की गिनती कम होती जा रही है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि जिस नाटो के विस्तार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन रोकना चाहते थे, आज की तारीख में वही नाटो रूस की सरहद के और करीब आ गया है। नौ महीने की जंग में अब तक रूस को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन विजय का जो सपना देखा था, वो जंग के करीब 9 महीने गुजर जाने के बाद भी अधूरा है। रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के कई शहर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। इन हमलों में अब तक यूक्रेन के हजारों नागरिक और सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों लोग जंग की वजह से यूक्रेन छोड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी व्लादिमीर पुतिन की फौज ना तो यूक्रेन के नागरिकों और सेना के हौसले और जज्बे को तोड़ पाई है और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को डरा या फिर झुका पाई है। जाहिर सी बात है कि जब तक रूस बैकफुट पर है, तो ऐसे हालात में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी शर्तों पर रूस से बात करना चाहते हैं। यानी ज़ेलेंस्की रूस की शर्तों पर यह जंग कभी नहीं रोकेंगे।